हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अब हमारे चैनल पे आपको पूर्व में प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए गणित के प्रश्न व दूसरे विज्ञान और दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। आज हमने बिहार पुलिस सर्विस में आए हुए प्रश्नों पत्र उठाया है। इसमें गणित के हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, अदिति, गोविंद और प्रणव किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में क्रमशः 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट का समय लेते हैं। यदि वे 10 AM पर चलना शुरू करते हैं तो वे एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर किस समय मिलेंगे। जब भी एक साथ की बात आए तो बच्चों होता क्या है, एलसीएम की बात होती है। तब हम इनका एलसीएम निकालते हैं और जितना एलसीएम होता है, जैसे वो 10 AM पे चलना शुरू करता है तो 4, 5 और 6 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। जितना भी एलसीएम आएगा वो इसमें जोड़ देंगे, उसी समय पे वो दोबारा मिलेंगे। जैसे 4, 5, 6 का एलसीएम जब निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 5, 3, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 5, 3, 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1। अब एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 3 पंजे 15, 60, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, 1 आवर। वही 10 में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 11। दूसरा प्रश्न है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 109 तथा 2x प्लस 5 बराबर वाई प्लस 12 तो y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें x y के अलग अलग मान चाहिए होते हैं। जैसे यहाँ से 2x बराबर लिख सकते हैं 109 माइनस 5/, इसे इस दूसरी वाली इक्वेशन में रख देंगे। ये हम लिखेंगे 109 माइनस 5/, बराबर 5/, प्लस 5 बराबर y प्लस 12। अब संख्याएं एक तरफ ले लेंगे, 109 और 5 114 माइनस 12 बराबर y प्लस 5/, ये आ जाएगा 114 में से 12 गए 102 और ये होगा 6/, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 102/6, यानी 17 छक्का 102। y का मान आ गया 17। y का मान हम यहाँ रख देंगे तो x का मान निकालेंगे 109 माइनस 5 इंटू 17, 109 माइनस 17 छक्का 17 अपना 85, 9 में से 5 गया 4, यहाँ रह गया 10 में से 8 गया 2, ये है 2x, तो x बराबर हो गया 24/2 बराबर 12। अब हमसे मान पूछा है y माइनस एक्स का। y माइनस एक्स का मतलब है 17 माइनस 12 बराबर 5, यानी कि इसका इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया है, ए और बी सोने और तांबे की दो मिश्र धातुएं हैं। दोनों धातुओं में अनुपात क्रमशः 7:2 व 1:11, 14 नहीं 1:11। दोनों मिश्र धातुओं को एक समान मात्रा में मिलाकर तीसरी धातु बनाई जाती है तो मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। जब दो धातुएं, जैसे ये मान लिया ए धातु है, ये बी धातु है और इनसे मिला के क्या बनाई जाती है, सी धातु। इसमें सोना और तांबे का अनुपात है 7:2, इसमें है 1:11। अब इस 7 और 2 का योग कितना होता है, 9, और 1 और 11, 1 और 11 नहीं बेटे, 7 और 11 है, तो 7 और 11 का योग होता है
18। अब होता क्या है इन प्रश्नों में, ए अनुपाती योग और ए अनुपाती योग बराबर होना चाहिए। जब बराबर नहीं तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4:14, 14:4। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सोने का हम अलग लिख लेंगे। जैसे ये मान लिया सोना है तो 7 + 14, 14 + 7। फिर है तांबा, तांबा को मान लिया टी मान लिया, तो तांबा हो गया 4 + 11, 4 + 11, ये हो जाएगा 21:15। और पूछा है सोने और तांबे का, तो सोना बटे तांबा हो जाएगा 21/15। 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, उत्तर आ जाएगा 7:5। तो ये यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है 4 क्रमागत सम संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं के औसत के वर्ग अंतिम 2 संख्याओं के औसत के वर्ग के बीच का अंतर 408 है, तो इनमें से सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 4 सम संख्याएं, तो जब भी हम सम संख्या मानते हैं तो मान लेते हैं पहली संख्या 2x है, सम संख्या को 2 से ही मानते हैं, 2x। दूसरी संख्या, चौथा हमारा प्रश्न है 4 क्रमागत सम संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं के औसत के वर्ग और अंतिम 2 संख्याओं के औसत के वर्ग के बीच अंतर 408 है, तो इनमें सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम सम संख्या मानते हैं तो वो 2x से मानते हैं, 2x। दूसरी होगी 2x + 2, तीसरी होगी 2x + 4 और चौथी होगी 2x + 6। यहाँ कह रहे हैं 4 क्रमागत सम संख्याओं में पहली 2 संख्याओं और अंतिम 2 संख्याओं के औसत के वर्ग के बीच। अब पहली अंतिम 2 संख्याओं का औसत हम लिखें 2x + 4 + 2x + 6 अपान 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x + 2, ये पहली 2 संख्याओं का औसत लिखेंगे, का होल स्क्वायर बराबर है 408। अब इसका 2 2 4x, इसका आ जाएगा 2x + 5 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 408। अब इसका होल स्क्वायर हम यहाँ खोल देंगे, क्या आ जाएगा 4x² + 5 का वर्ग 25 + 5 दूनी 10 दूनी 20x माइनस ये होगा 4x² + 1 + 2 2 जा 4x = 408। अब ये 4x² + 25 + 20x माइनस 4x² माइनस 1 माइनस 4x = 408। ये 4x² कैंसिल, 20 में से 4 घटाओगे तो 16x और यहाँ ये बचेंगे 24, तो ये 408 माइनस 24, तब 16x बराबर हो जाएगा 8 में से 4 गया 4, यहाँ 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा है 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 384/16, 16 दूनी 32, 16 चौक 64, यानी कि x का मान आ गया हमारा 24। सबसे बड़ी संख्या, अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 2x + 6, यानी कि 2 × 24 + 6, 24 दूनी 48 + 6 यानी कि 54, इस प्रकार निकलेगा। तो सब यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। एक सरल रेखा 2x + 3y = 6 द्वारा प्रथम अक्षांश में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब अक्षांश ये होता है, ये 0, 0 होता है, ये x एक्सिस होती है, x ये y डैश। प्रथम अक्षांश ये होता है, ये कह रहा है
कि एक रेखा है प्रथम अक्षांश में ए, इसका समीकरण दिया है 2x + 3y = 6। तो इसके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसे हम मानक रूप में लिख लेंगे 3x बराबर 6 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2x/6, 3x/6, 6/6, ये हो जाएगा x/3 + x/2 बराबर 1। तो ये x अक्ष का अंतःखंड हो गया 3, ये हो गया 2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये हुआ 1/2 3 गुणे 2, 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 3 इकाई, यानी कि इसका ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है 1/1 + 3 की पावर a - b प्लस 1/1 की पावर a 1/1 3 की पावर b - a। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसमें पावर्स का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसे हल करने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादातर आंसर एक ही आता है इसका। 1/1 ये 3 की पावर a/3 की पावर b हो जाएगा, प्लस 1/3 की पावर b/3 की पावर a। आगे लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 की पावर b ऊपर हो जाएगी, ये 3 की पावर b और 3 की पावर a, ये 3 की पावर a ऊपर हो जाएगी, 3 की पावर a, 3 की पावर b। तो एलसीएम सेम है, 3 की पावर a, 3 की पावर b, ये 3 की पावर a, 3 की पावर b, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। एक क्रिकेट का खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 कम हो जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो हम मान लेंगे, माना पिछले मैच तक उसने x विकेट लिए, तो अब औसत कितना हो जाएगी? जैसे 12.4 उसके रनों का औसत है, x उसने विकेट ले लिए तो टोटल रन इतने हो गए। फिर बाद में उसने 26 रन लिए, तो यानी कि कुल रन उसके हो गए इतने, और ये इसका औसत कितना होगा? x + 5। और औसत कह रहा है कि 0.4 कम हो जाता है, यानी कि 12.4 था और 0.4 कम हो गया। ये होगा 12.4x + 26 बराबर 12, और ये x + 5 इधर हो जाएंगे। तो 12.4x + 26 बराबर 12x और प्लस 12×5 = 60। x को इधर ले आएंगे, 12.4x - 12x बराबर 60 - 26, ये हो जाएगा 0.4x बराबर 34। तो 0.4x बराबर आ गया 34, तो x बराबर आ जाएगा 34/0.4। 10 हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, 17 दूनी 2 से काटेंगे 85, यानी कि उसके पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या है 85, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो वैसे तो आप इससे ऑप्शन से निकाल सकते हैं, 2 की 1200 से गुणा करेंगे 2400 आएगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 की 1200 से गुणा करेंगे 3600 आएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। 12 चौक 4800 आएगा, वो जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, 12 पंजे 60। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि हमें 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, √3 + √27 + √73 + √64 का मान क्या होगा? तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले √3 हमने ऐसे लिख लिया, √27 + √73
और प्लस इसका हमने निकाल लिया, कितना हो गया 8, 64 का वर्गमूल। अब फिर अंडर रूट 3 ए अंडर रूट 27 और यहाँ कितना हो गया 73 और 8 81, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। अब इसी तरीके से आगे ये 3 और 27 और 9 कितना हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल 6 और 6 3 कितना 9, 9 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं 3। तो ये सवाल इस प्रकार लगते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, थैंक यू।